मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम थोड़े अरसे पहले तक सीना कोबी हो रही थी कि टैक्स नहीं देती अवाम, लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स पेयर से अपीलें हो रही थी, शौकत तरीन साहब हों या इमरान खान साहब। लेकिन ये रातों रात अचानक से रेवेन्यू ज़खायर इतने बढ़ गए कि हैंडसम उठे, आओ देखा न ताओ, और 10 रुपए का रिलीफ भी दिया, जिसके लिए आप कह रही हैं कि मुझे भी बगले बजानी चाहिए। मैडम ये हुब्बे अली में तो नहीं, ये बुग़्ज़े मुआविया में हो रहा है। ये अपनी रोजी रोटी का चक्कर है, ये अवाम का मामला नहीं है। ये अवाम के लिए किया बज़ाहिर तो जा रहा है, लेकिन ये अवाम का चक्कर नहीं है। ये खुद को बेरोजगार होने से बचाने की वही कोशिश है जिसकी जानिब मैं गला फाड़ फाड़ के निशानदेही कर रहा हूँ। बिजली की कीमतें बढ़ाने से तौबा कर ली है, और आप सोच रही होंगी कि आपको लगता है कि अवाम इस झांसे में आ जाएंगे। मैडम वाकई आपको लगता है कि ये तरकीब काम कर जाएगी? देखें नूरुल आरिफीन, एक तो ये बैरिस्टर साहब जो कह रहे थे कि जी नाजायज हुकूमत है, तो फिर मेरे ख्याल में सिंध की भी नाजायज हुकूमत है, क्योंकि ये भी फिर इनकी पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, तो फिर दोनों तरफ एक ही तरह का मामला होता है ना। दूसरे देखें, अवाम को पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि जब ये इसकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। जब इसकी कीमत कम होती है तो तमाम चीजों की कीमत उसकी मुनासबत से कम होती है। और ये इमरान खान साहब को उस वक्त पता चला जिस वक्त लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है। उससे पहले इमरान खान ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी, कोई उनके पास मैट्रिक पास उनका एडवाइजर नहीं है जो उनको ये बात बताता। अगर वहां इतने निकम्मे नाअहल लोग हैं तो मेरा प्रोग्राम कोई पढ़ा लिखा देखता होगा पीटीआई में, वो नहीं बता सकता था ये बात इमरान खान को। इतनी दूर की कौड़ी लाई हैं आप। ये जलसे जुलूस जो है, इनसे कोई हम घबराने वाले नहीं। जितने बड़े बड़े जलसे हमने किए हैं, मेरे ख्याल में ये इनकी तो जलसियां हैं उसके मुकाबले में। तो जलसे जुलूस तो चलते रहते हैं जमहूरियत का। वैसे मैडम सिंध में आप लोग जितनी बड़ी बड़ी अजीम शान जलसियां कर रही हैं, वो मेरे अगले प्रोग्राम का मौजू है। आप अपनी बात को जारी रखिए। तो ये आप देखेंगे कि ये जो 10 रुपए कीमत अब कम हुई है, ये इसका असर तमाम बाकी जो जिंदगी की जरूरतें अशिया हैं उन पे भी पड़ेगा। इससे ट्रांसपोर्ट की कीमत भी कम होगी, आपके जो खाने पीने की कीमतें भी कम होंगी। तो अगर ये 10 रुपए मेंटेन हम ना कर सके, फिर आप हमें पकड़ लें कि ये आपका एक गिमिक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये अब कीमत जो है ये इसी तरह से इसको बरकरार रखा जाएगा। सवाल मेरा वही अनआंसर्ड है मैडम, सवाल मेरा अनआंसर्ड है। इमरान खान की काबीना में कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था जो उनको ये बताता कि हुजूर जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो गरीब का जीना मुश्किल होता है। कंटेनर पे खड़े होकर के तो बड़ी लाल गुलाबी बातें करते थे हैंडसम। वजीर आजम बनने के बाद उनके पास कोई इतना पढ़ा लिखा एडवाइजर नहीं है जो बुनियादी बात उनको बताता। जो मेरा सवाल है जिसका जवाब आप देना नहीं चाह रही। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स बेस हमारी वो बढ़े। आपको पता है कि 22 करोड़ की आबादी में टोटल 18 लाख हमारे टैक्स। मैडम ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरा सवाल आपका नाम पूछना था, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर पर टहला रही हैं। मैं नहीं सुनूंगा। नूरुल आरिफीन नाम है मेरा और प्रोग्राम का नाम है मेरी जंग। 7 बजे वाला स्लॉट है, टाइम थोड़ा गड़बड़ा रही हैं आप। नहीं, देखिए अब हमने जब भी हमारे जो वजीर खजाना हैं वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो उनको अवाम को किसी तरीके से रिलीफ पहुंचाएं। और अभी चूंकि वो एक गुंजाइश निकली है तो उन्होंने फिर मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि तीसरी मरतबा पूछने में भी आप डायरेक्ट सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं कर पा रही। मेरा सवाल ये था कि इमरान खान की 52 रुकनी काबीना में कोई मैट्रिक पास एडवाइजर मौजूद था जो उनको ये बात बताता कि हुजूर ये जो आप अवाम दुश्मनी किए चले जा रहे हैं IMF से पूछ करके, इसका नतीजा, इसका खुमियाजा एक आम आदमी भुगतता है। आपने तो रोजाना सिर्फ नित नए कपड़े पहन करके हैंडसमता की चर्चा करने, आपने तो वर्ल्ड कप की बातें करनी है, आपने तो रियासत नाम नयाद मदीना पे मजमून लिखने। इसके अलावा काम क्या है साहब का? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। राना अरशद साहब बहुत देर से बैठे, मैं इन्हें भी थोड़ा सा काम दे लूँ। जी राना अरशद साहब, सर रेवेन्यू ज़खायर जो है, टैक्स कलेक्शन दर हकीकत बढ़ गई थी। मैडम बता रही हैं शौकत तरीन साहब को उस घंटे ही पता चला कि अचानक हम अमीर हो गए, उसकी वजह से अवाम को रिलीफ दिया गया। लेकिन बहरहाल रिलीफ खुशाइन तो है ना।
नूरुल आरिफी साहब, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये तो कहते थे कि चौधरी बरादरान पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, तो आज 22 करोड़ अवाम अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम इसको पता तो चला कि महंगाई है, क्योंकि न्याजी साहब का फरमान है कि घबराना नहीं, और अब खुद घबरा चुके हैं और उनके दर पर एनआरओ लेने चले जाते हैं। और चौधरी बरादरान की मुस्कुराहट, इनका फरमान था कि वो तो 240 मिलियन कर्जे माफ करवा गए और चौधरी बरादरान से तो हाथ मिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे कहते थे IMF के पास नहीं जाना, खुदकशी कर लेंगे। खुदकशी ना करें भाई, वो फॉरेन फंड का हिसाब दे दे, वो 27 अकाउंट जो छपाए हैं उनका ही हिसाब देने। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला का हाथ में है। मैं समझता हूँ कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। इमरान खान साहब, वो 60 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए पेशावर में, उनका ही गम कर लें कि हालात कितने आउट ऑफ कंट्रोल है। और आपका वजीर खारजा, हमारा पुराना लोटा शाह महमूद कुरैशी, तो पार्टी का लोटा आजकल वजीर खारजा है और सिंध में जलसियां कर रहा है। भाई लोग किधर जाएं? और ये एनआरओ ले रहे हैं, कभी जहांगीर तरीन की खरीद दरियाफ्त कर रहे हैं और कभी MKM के बहादुराबाद जाने का सोचते हैं। अच्छी बात है, इत्तेहादियों से पहले मुज़ाकरात क्यों ना किए गए, आज क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब PhD कर चुके हैं यू टर्न लेने में, और 11 बजे निकलते हैं 350। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।